नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि क्या विद्यार्थी ही हर तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई भी नौकरी की वैकेंसी नहीं निकलती है, यूपी टेट में बीएड वालों के लिए जो है रोक लगा दिया जाता है, उनके सर्टिफिकेट को नहीं दिया जाता है, कोर्ट इस पर रोक का आदेश लगा देता है। क्या हर चीज़ के लिए स्टूडेंट ही जिम्मेदार है? साथियों, इसके बारे में सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन का यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने जो है बीएड डिग्री धारकों के लिए उनका प्रमाण पत्र जो है देने से रोक लगा दिया है और 14 जुलाई तक जो है उस पर स्थगन का आदेश है। 14 जुलाई को जो है इस पर कोर्ट की सुनवाई होगी और इसके बाद जो है यहाँ पे बताया जाएगा, वो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से मैं इस पे चर्चा करूँगा कि जितनी भी एक तो वैकेंसी नहीं निकल रही है राज्यों के से, चाहे कोई भी राज्य हो, वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत ही बुरी हालत है और सब मामला जो है दिन पर दिन कोर्ट में चला जा रहा है। हर साल विद्यार्थी पढ़ करके निकल रहे हैं, बीएड करके निकल रहे हैं, बीएलएड करके निकल रहे हैं, डीएड करके निकल रहे हैं और उसके बाद अनिश्चितता का माहौल बना है। क्या हर चीज़ के लिए विद्यार्थी ही जिम्मेदार है? कोर्ट में मामला स्टे ले लेता है। अब उसमें कहा जाता है एनसीटी और राज्य दोनों ही खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, कोर्ट जो है अपना आदेश। तो ये सारी चीज़ें, क्या वैकेंसी जब निकलती है, फॉर्म जब भरा जाता है, स्टूडेंट्स के जब फॉर्म भरते हैं तो क्या उस समय ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर ना हो? स्टूडेंट फॉर्म भरता है, उसमें उसका पैसा लगता है, समय लगता है, श्रम लगता है। इसके बाद फॉर्म भर के परीक्षा देता है, परीक्षा को पास करता है और जब सर्टिफिकेट देने की बात आती है तो कोर्ट आदेश जारी करता है कि इस पे स्थगन का आदेश हो गया, अब बीएड डिग्री धारकों को ये नहीं मिलेगा। तो क्या इन सभी चीज़ों के लिए विद्यार्थी ही जिम्मेदार? अभी आपको मैं एक कटिंग पढ़ के बताता हूँ न्यूज़पेपर की। इसमें जो है देखिए लिखा हुआ है, टेट पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बरकरार। जैसे ऐसे रोक बरकरार लग रहा है जैसे स्टूडेंट्स ने कोई क्राइम किया हो। लाखों स्टूडेंट्स पास हुए होंगे और उन्होंने मेहनत की है एक अच्छे इरादे से, एक पॉजिटिविटी के साथ। पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव काम होता है, सबसे बड़ा सकारात्मक काम होता है। और यहाँ पे न्यूज़पेपर ने इस तरह से छापा हुआ है जैसे स्टूडेंट्स ने कोई क्राइम किया हो, कोई धारा लग गई हो अपराध की, इस तरह से अखबार में छपा हुआ है। एक तो मीडिया को भी जो है सेंसिटाइजेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि इसका माइंड सेट पे असर क्या पड़ रहा है, जनता के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। क्या इस तरह की लाइन या हेडलाइन को लिखने से क्या इससे सिस्टम में बदलाव आ जाएगा? क्या हमें लगता है कि नहीं आ पाएगा। और लगातार इस तरह की लाइनें, मतलब मैं जब से बचपन से होश संभाला हूँ तब से मैं देखता हूँ कि मीडिया में, न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें लिखी जाती हैं। मुझे लगता है सरकार का के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी जब फॉर्म भरता हो, फॉर्म भरने के पहले ही ये डिसाइड हो जाए कि भाई आप फॉर्म भरने के योग्य नहीं है। नहीं तो ये रोक लगाने की कौन सी बात आ जाती है? ये बहुत ही एक तरह से डिस्गस्टिंग माहौल है, एक बहुत ही पेनफुल, एक एंग्सियस माहौल है। एक तो स्टूडेंट किस तरह से मुश्किल से पैसे इकट्ठा करते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। कि स्टूडेंट अकेले नहीं परेशान होता, पूरा घर भर लगा होता है, मम्मी पापा भाई बहन, समाज जुड़ा होता है। मतलब एक स्टूडेंट का मतलब कम से कम 10 लोगों की एक उम्मीद होता है। मतलब कई करोड़ों की संख्या में अगर आप इस तरह से मॉनिटर करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नजर आता है जब इस तरह की चीज़ें सिस्टम ऐसे दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनसीटी को 14 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ठीक है, 14 जुलाई को दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के पहले लगाई रोक को बरकरार रखी। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को पढ़ते हुए एनसीटी को 14 जुलाई तक जो है जवाब दाखिल करने का को कहा। मतलब ऐसे जवाब दाखिल करने को एनसीटी को कहा कि जैसे एनसीटी को कुछ पता ही ना हो, एनसीटी को कुछ मालूम ही ना हो। ऐसे एनसीटी अब 14 जुलाई तक इसको करेगा। मतलब आज 19 मई है, मतलब एक तरह से लगभग एक महीने तक इस पे एनसीटी काम करेगा। ये काम क्या 24 घंटे में या 48 घंटे में नहीं हो सकते हैं क्या? कि इतना बड़ा काम हो गया ये, जबकि ये सब कुछ
वेल डिसाइडेड है, एनसीटी को सब कुछ मालूम होता है, विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा होगा उस समय भी एनसीटी को मालूम हुआ होगा कि भाई विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं। इस तरह से 14 जुलाई को जो है एनसीटी जब वो हलफनामा देगा अपना आदेश, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा और 4 की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अब जो है इसमें पहले कोर्ट ने 12 मई को सुनवाई में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी देने को कहा था। इसके साथ ही यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों की पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए क्या एनसीटी को कोई दिशा निर्देश जारी किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान की और कहा गया कि एनसीटी अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, वह कुछ नहीं कर सकती। तो कोर्ट ने एनसीटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है कि मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने तर्क दिया कि मामले में यूपी सरकार और एनसीटी दोनों बचना चाह रहे, वे स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे। याची पक्ष का तर्क है कि क्या राजस्थान हाई कोर्ट एनसीटी के नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया। कहा गया है कि नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया, बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के पात्र नहीं रहेंगे, लिहाजा टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किए जाए। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए टेट 2021 क्वालिफाई करने वाले बीएड डिग्री धारकों की पात्रता को प्रमाण पत्र को अगली सुनवाई तक जारी करने का आदेश दिया गया। साथ ही परीक्षा नियामक प्रणाली से जानकारी मांगी गई। अब यहाँ पे जो है मैं देखना चाहता हूँ कि एनसीटी का क्या रोल है, कोर्ट का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है। तीनों रोल है। अब तीनों रोल जो है आपके सामने हैं और विद्यार्थियों को बताया जाएगा कोर्ट क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, एनसीटी क्या कर रही है, और लोग इसको पढ़ते रहेंगे और अपने अपने जो है इसमें विचार व्यक्त करते रहेंगे, अपने अपने जो है लेकिन इसका सल्यूशन नहीं हुआ। ये बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, ये कोई इसका समाधान नहीं। मतलब क्या कोर्ट उस समय इस पे आदेश पे रोक नहीं लगा सकती थी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया होगा कि भाई अब आप यूपी टेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं, आप नहीं भर सकते। अगर ये उसी दिन हो गया होता तो विद्यार्थियों को समस्या नहीं आती। अब स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, पास होता है, फिर कोर्ट जो है उस पर रोक लगा देता है। ये जो सिस्टम है इस पर मैं कोर्ट से भी, माननीय कोर्ट से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कोर्ट जो है कोई भी भारत देश में फॉर्म निकलता है तो पहले उसको वेरिफिकेशन कर ले, जांच कर ले पहले ही कि वो फॉर्म सही है या इनवैलिड फॉर्म है। जो एनसीटी जारी कर रही है या लोग निकाल रहे हैं फॉर्म, वो इनवैलिड है तो पहले ही कोर्ट उस पर रोक लगा दे, लोगों का समय श्रम ना नुकसान हो और इस पर जो है आगे हम और बेहतर तरीके से निकल करके। हमारे देश में एक यूनिटरी फॉर्म की ज़रूरत है, एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पे एक जगह से विद्यार्थी फॉर्म भरे, एक फाइनल, एक इंट्रेंस टेस्ट हो, एक फाइनल हो और अंतिम जो है उसका रिजल्ट सुना दिया जाए। बीच के प्रक्रियाओं से उसका कोई लेना देना ना हो कि मामला कोर्ट में चला गया, मामला एनसीटी अभी जारी करेगी, एनसीटी अभी जवाब लेकर के आएगी, अभी राज्य सरकार इस पर क्या करेगी। ये तमाम तरह की बातें सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस बातें हैं, निरर्थक बातें हैं जिसका हमारे विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं, जिसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा साथियों। लगातार इस पे हम नए नए नोटिफिकेशंस और सीडीपी साइकोलॉजी, काउंसलिंग गाइडेंस साइकोलॉजी के लर्निंग के लिए, आप सभी लोगों के लिए, पेडागोजी के लिए आपको लगातार इस पे हम सोल्यूशंस लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।